इब्न बतूता, जिसे 14वीं सदी का सबसे रोमांचकारी यात्री माना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि इब्न बतूता को घूमने का बहुत शौक था, इसलिए उसने 21 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था और निकल पड़ा था दुनिया घूमने। बताया जाता है कि इस जांबाज यात्री ने महज 28 साल की उम्र में 75,000 मील का सफर तय किया था। इस सफर के दौरान इब्न बतूता भारत भी आया था। जब वह दिल्ली में पहुंचा तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इब्न बतूता को जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। आखिर इब्न बतूता के साथ दिल्ली में क्या हुआ और उसने अपने इस लंबे सफर के दौरान क्या क्या किया, आइए आपको इब्न बतूता का सफरनामा सुनाते हैं। इब्न बतूता का पूरा नाम शम्स अल-दीन अब्बू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इब्राहिम इब्न मोहम्मद इब्न यूसुफ लावती अल तंजी इब्न बतूता है। इब्न बतूता ने इस्लामिक लॉ में अपनी शिक्षा पूरी की। कहते हैं कि इब्न बतूता सामाजिक कार्यों से दूर खाना बदोश का जीवन जीना चाहते थे। एक दिन इब्न बतूता सोया हुआ था तो इब्न बतूता ने ख्वाब में देखा कि वह एक पक्षी पर बैठकर उड़ रहे हैं। यह पक्षी इब्न बतूता को पूरब दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। बस फिर क्या था, इब्न बतूता अपने इस सफर को पूरा करने के लिए 21 साल की उम्र में घर से चल दिए। सबसे पहले इब्न बतूता घर से निकलते ही हज की यात्रा के लिए 1325 में मक्का के लिए रवाना हो गए। इतिहासकार बताते हैं कि इस यात्रा को पूरा करने में इन्हें 16 महीनों का समय लगा था। कहते हैं कि मोरक्को से तो इब्न बतूता अकेले ही हज की यात्रा पर निकले थे, परंतु रास्ते में इनके साथ इनके सफर में लोग जुड़ते रहे। मक्का पहुंचने के बाद इब्न बतूता का दिल वहीं लग सा गया, इसीलिए इब्न बतूता वहां करीब 3 सालों तक रहे। इसके बाद इब्न बतूता अपने अगले सफर पर यानी दुनिया की सैर पर निकल पड़ा। आपको बता दे कि इब्न बतूता एक रंग मिजाज का इंसान था, इसीलिए उसने अपने सफर के दौरान कई शादियां भी की। इतिहासकार बताते हैं कि जहां जहां इब्न बतूता ने समय बिताया वहां वहां उसने शादियां की। मक्का से आगे बढ़ने पर इब्न बतूता कैस्पियन समुद्र को पार करते हुए मध्य एशिया पहुंचा, जिसके बाद इब्न बतूता ने साउथ ईस्ट एशिया में दस्तक दी। आखिर में इब्न बतूता ने अफगानिस्तान को पार करके भारत में कदम रखा। जैसे कि हमने सुना है कि भारत प्राचीन काल से ही विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, इसीलिए ही तो समय समय पर यहाँ कई विदेशी यात्री आए। लेकिन 14वीं सदी में यात्रा करने वाला इब्न बतूता प्रमुख यात्री था। भारत में पहुँचते ही इब्न बतूता ने दिल्ली की ओर रुख किया। ये साल था 1334 का, जब दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। कहते हैं कि इस्लामिक दुनिया में तुगलक सबसे अमीर शासक हुआ करता था, लेकिन वह सख्त और क्रूर मिजाज का था। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया है कि वह हर रोज किसी भी भिखारी को अमीर बना देता था, फिर वह चाहे पात्र हो या ना हो। इसके साथ ही वह हर दिन एक आदमी को मृत्यु दंड दिया करता था। तुगलक इतना क्रूर था कि उसकी इच्छा ही न्याय थी। यदि कोई अपने निर्दोष होने की दलील देता है तो उसे और भी भयानक मौत दी जाती थी। इसीलिए लोग अपराध कबूल लेते थे ताकि साधारण मौत मिले। कहते हैं कि एक बार तुगलक ने अपने ही किए पर खुद को 21 बार छड़ी मारकर सजा दे डाली थी। बहरहाल मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के ज्ञान और बुद्धि को देखते हुए उन्हें 12,000 दिनार की तनख्वाह पर शाही काजी के पद पर नियुक्त किया था। एक दिन इब्न बतूता ने देखा कि दरबार में लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। दोषी पाए जाने पर लोगों को बहुत सख्त सजा दी जाती है। जरा सी बात पर लोगों के हाथ पैर काटकर उन्हें अपंग कर दिया जाता था। दरबार के इस माहौल को देखकर इब्न बतूता डर गया और अब उसे अपनी जान का डर सताने लगा। और फिर एक दिन ऐसी ही घटना घटित हुई। मसला कुछ इस तरह था। दिल्ली में इब्न बतूता की मुलाकात एक सूफी संत से हुई थी और धीरे धीरे इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हुई। संत बादशाह को कुछ खास पसंद नहीं करता था। एक बार जब मोहम्मद बिन तुगलक ने उसी सूफी संत को अपने दरबार में पेश होने को कहा, लेकिन संत ने दरबार में जाने से मना कर दिया। ये बात बादशाह को बर्दाश्त न हुई और उसने संत का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब इससे भी तुगलक का मन नहीं भरा तो उसने संत के सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की एक सूची बनवाई। उस सूची में इब्न बतूता का भी नाम था। इब्न बतूता का नाम सुनकर तुगलक ने उसे 3 हफ्ते नजरबंद की सजा सुनाई। इस सजा को पाकर इब्न बतूता को समझ आ चुका था कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। सुल्तान किसी भी वक्त उसे मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए इब्न बतूता यहाँ से भागने की योजना बनाने लगा। साल 1341 की बात है। इब्न बतूता को आखिरकार यह अवसर मिल ही गया। वह कुछ ऐसा कि चीन के राजा ने अपने एक दूत को कई उपहारों के साथ दिल्ली भेजा था, जिसको देखते हुए इब्न बतूता ने तुगलक
तुगलक को सलाह दी कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। तुगलक को इब्न बतूता की ये बात अच्छी लगी। तब उसने इब्न बतूता को ही चीन भेजने का फरमान जारी किया। तुगलक ने इब्न बतूता को बहुत सारे तोहफे देकर चीन के लिए रवाना किया, लेकिन जैसे ही वो चीन की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में डाकुओं के हमले ने इब्न बतूता को लूट लिया और इब्न बतूता से सारा सामान लूट लिया गया। पर इब्न बतूता को इस बात की खुशी थी कि वो तुगलक के चंगुल से आजाद हो चुका था। डाकुओं से जान बचाकर इब्न बतूता कालीकट पहुंचा। यहाँ पहुंचकर इब्न बतूता ने कुछ दिनों तक आराम फरमाया और फिर एक दिन चीनी नौका पर सवार होकर आगे चले गए। लगभग 30 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद इब्न बतूता ने वापस अपने मुल्क लौटने का फैसला किया। दुनिया घूमने के बाद 1353 में इब्न बतूता अपने देश मोरक्को लौटा। जैसे ही मोरक्को के सुल्तान अब्बू नान फारिस को इब्न बतूता के आने की खबर मिली तो उसने इब्न बतूता को अपने पास बुलाया और यात्रा के बारे में पूछा। जैसे ही इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृतांत सुनाना शुरू किया तो राजा ने फौरन एक लेखक को बुलवाया और सारी कहानी को दस्तावेज में संग्रहित करवाया गया। सुल्तान के आदेश अनुसार मोहम्मद इब्न जुजन ने इब्न बतूता की यात्रा के तमाम किस्सों और घटनाओं को दस्तावेजों में लिखा। इतिहासकार बताते हैं कि इब्न बतूता का आखिरी जीवन मोरक्को में ही बीता और 1368 में इब्न बतूता की मृत्यु हो गई। रिहला एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो इब्न बतूता की पूरी यात्रा की दास्तां को बयां करती है। इब्न बतूता में इस किताब में भारत के खान पान के बारे में बताया है और तुगलक के शाही दरबार में समोसे बड़े शौक से खाए जाते थे। आम लोग उस दौर में उड़द की दाल और आम का अचार खाया करते थे। उस दौर में भारत में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, क्योंकि एक तो सती प्रथा चरम पर थी और दूसरी ही ओर हारे हुए राजाओं की रानियों को वैश्या और राज्य की सभी महिलाओं को गुलाम बनाया जाता था। यदि कोई स्त्री किसी विजेता राजा को पसंद आ जाती थी तो उससे शादी भी की जाती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी इब्न बतूता की, जो 14वीं सदी का मशहूर यात्री था। उसने 30 साल यात्रा में बिताए और 44 देशों का भ्रमण किया, इसीलिए इब्न बतूता की कहानी मशहूर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।